नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैलरी शीट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक्सेल का कोई भी वर्जन ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इस तरह से हेडिंग को भर लेना है, जिसमें हमने नाम लिखा हुआ है। नाम सैलरी हो गया। सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, आपको कंपनी में कितना मिलने वाली है। डीए का मतलब होता है डाइट अलाउंस, टी है आपका ट्रैवल अलाउंस या चारे होम रेंट अलाउंस। यदि किसी कंपनियों में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सब मिलती नहीं है, तो आपको ये कॉलम नहीं बनाना है। उसके बाद हमारा आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब होता है जो आप अतिरिक्त वर्क करेंगे इस कंपनी में, उसका यहाँ पे हावर्स लिखा जाएगा। जैसे कि हमने 60 घंटे काम किया, 70 घंटे काम किया, 65 घंटे काम किया, जितना जिसका वर्क होगा पूरे मंथली का। और ओटीसी में हम निकालेंगे ओवर टाइम चार्ज। ओटीसी ओवर टाइम चार्ज यानी 60 घंटे का आपका कितना रुपया बनता है, पूरे आप यहाँ पे जानेंगे। लीव अमाउंट यानी लीव होता है छुट्टी, जैसे कितने दिन आप छुट्टी करोगे, यहाँ पे छुट्टी का रुपया देना है हमको। रुपया तो आपको अमाउंट में निकाला जाएगा, फिर छुट्टी लिखना आप महीने में कितनी छुट्टी किए हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जो भी आपकी छुट्टी हुई है। उसके बाद जीएस का मतलब होता है संपूर्ण वेतन। जैसे आपको सैलरी मिलने वाला है, आपने यहाँ पे लिखा सैलरी आपका हो जाएगा, नाम हो गया, सैलरी हमने लिया यहाँ पे 15,000, कुछ भी हम दे सकते हैं। फिलहाल वो कंपनी आपको जितना सैलरी दे रही हो आपको वो टाइप करोगे। तो यहाँ पे हमारा सैलरी हो गया। बेसिक सैलरी हमने 15,000 दिया और डीए दिया, टीए चारे सबको ज्ञात करना है। और आपका ओटीसी हो गया और लीव अमाउंट हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पे जानना होता है जीएस, ग्रॉस सैलरी, संपूर्ण वेतन, अर्थात सैलरी आपको मिलने वाली है प्लस डीए मिलेगा, प्लस टीए और एचआरए भी मिलेगा। इसके बाद आपको ओवर टाइम चार्ज जानना हो। इसके बाद हमको जीएस को जानना होता है, सभी वैल्यू को जोड़ लिया जाएगा। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि इसको बोलते हैं। यह हर महीना आपकी सैलरी से कटता रहता है। इसके बाद हमको टैक्स जानना होता है, टैक्स आपका हर महीने कंपनी काटती है। इसके बाद आपका कितना सैलरी बचता है वह हम यहाँ पे नेट सैलरी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों डीए निकालने के लिए जैसे हमने कहा यहाँ पे परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज जैसे कंपनी आप फिक्स करती हैं कि कितना परसेंट आपको कंपनी डीए दे रही है। यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और बराबर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको सैलरी के ऊपर ही हमको पेमेंट देना है। तो सैलरी यहाँ पे B6 लिख रहा है, ये सैलरी यानी जो हमने 15,000 को सिलेक्ट किया है वो सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है। सैलरी का गुणा हम करेंगे। हमने कहा ना 15%, तो कितना परसेंट दे रही है कंपनी आपको, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 18। अगर परसेंट है, ध्यान दीजिए, परसेंट अगर हमको निकालना होता है तो परसेंट निकालने के लिए बटा 100 करना होता है। बट अगर आप यहाँ पे चाहो, ये एक्सेल है, यहाँ पे परसेंट का निशान भी आप लगा दीजिएगा, तब भी आपका वैल्यू सेम आएगा। चाहे आप ऐसे लगाइए या बटा 100 करिए, तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी। बात एक ही हुआ। इसके बाद हमने एक सूत्र लगाया, बाकी हमको सबके नाम के आगे फार्मूला नहीं यूज करना है। एक लगाने के बाद आपको ऐसे कोने पे आना है, ड्रॉ कर देना है। इसके और भी तरीके हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा आगे चल के। जो हम माउस से कर रहे हैं उसको हम कीबोर्ड से भी हम लोग कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ इक्वल, फिर टीए निकालना है, ट्रैवल अलाउंस, यात्रा भत्ता, मतलब अगर कंपनी आपको कहीं भेज रही है उसका पैसा देती है आपको। डीए का मतलब डाइट अलाउंस, भोजन भत्ता होता है। किसी किसी कंपनियों में डाइट अलाउंस मतलब भोजन भत्ता तब मिलता है जब उसके पास ऐसी व्यवस्था ना हो, या तो कंपनी के पास रूल ऐसा है ना, तो उसके लिए होता है। अगर कंपनी आपके यहाँ भोजन करवा रही है उसको पैसा नहीं देगी। अगर नहीं है, अगर फिर भी देना चाहती है तो आपको अलग से कॉलम बना के अलग से रुपये आपको ऐड मिलेगा। बट अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, यानी डी आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको कॉलम उसको नहीं बनाना पड़ेगा। बट हम पूरा बताएंगे आपको। ट्रेवल जानते हैं, ट्रेवल इस सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कितना परसेंट आपको कंपनी दे रही है। यहाँ हमने 16% यहाँ पे इनका ट्रेवल दे दिया। 16% के हिसाब से 2400 रुपये, 15,000 रुपये इनका ट्रेवल आ गया। हमने ड्रॉ किया, ऐसे सब आ गया। अब ये चारे सेम कंडीशन है, तीनों का कंडीशन सेम होता है दोस्तों। आप इसको बस परसेंटेज आप अलग करेंगे, चाहे किसी का 17 हो, किसी का 15 हो,
जो भी आपके यहाँ कंपनी में रूल हो। ये हो गया ओटीसी। यहाँ पे मुद्दा फंसता है, ओटीसी कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम चार्ज। हमने कहा यहाँ पे 60 घंटे के रुपए हमको चाहिए। अब ध्यान दीजिए 60 घंटे के रुपए हमको निकालना है, बट 1 घंटे का पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 घंटे का रुपया कितना बन रहा है, उसी से गुणा 60 से कर दीजिए, आपका ओटीसी निकल जाएगा। दोस्तों ये चलते हैं, पहले 1 घंटे का जानते हैं। यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, इक्वल ये सैलरी आपकी है, इसको हमने लिया, इसका डिवाइड किया, ब्रैकेट शुरू किया, 30 हमने लिखा, मल्टीप्लाई 8। अब ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने कहा पूरे महीने का हम लोग सैलरी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो सैलरी है 15,000 है, और कितना दिन कर रहे हैं आप, 30 दिन कर रहे हैं। हाँ जाहिर सी बात है, अगर आपका 31 का महीना है तो 31 करिए, 28 का तो 28 करिए, अगर आपके यहाँ 10 घंटे ड्यूटी 10 घंटे करिए। बेसिकली हमने 30 और 8 का मल्टीप्लाई लिया है, यानी 8 घंटे के हिसाब से 30 दिन का टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 240। 240 जब भाग दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 1 घंटे का रुपया निकलेगा। अब 1 घंटे के रुपए के अनुसार जो भी आएगा उसका हम तब गुणा करेंगे ओटी से, यानी ओवर टाइम से। ये आ गया 3750 रुपये। अभी ड्रॉ कर दीजिए, सभी का निकल गया। थोड़ा इस पर अब तो कंफ्यूजन हुआ होगा, लाइए मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देता हूँ। इस पर देखिए, जैसे हमने कहा 15,000 बटा 30, ये दोस्तों आपका 1 दिन का 500 रुपये, 1 दिन का है ये, यानी 1 दिन बराबर 8 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी है। यानी अगर आप जो है 500 का डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 घंटे का निकलेगा। 1 घंटे का 62 रुपये आया है, इसी का हम गुणा कर देंगे 62.50 का गुणा कर देंगे 60 से, तो आपका टोटल आ जाएगा 3750, जो कि यहाँ पे आपका वही आया है। क्लियर, चलिए अभी आते हैं लीव अमाउंट। छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए सिंपल है, पहले आपका जो सैलरी है उसको आप लेके सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बटा करेंगे, भाग देंगे 30 से, तो 1 दिन का निकलेगा। उसके बाद जितने दिन आप छुट्टी की उसको गुणा कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा छुट्टी का रुपया। क्लियर। जीएस, जीएस का मतलब होता है साथियों ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब ये हुआ संपूर्ण वेतन आपका कितना बना। इसके लिए हम सैलरी, जो आपकी सैलरी है, प्लस डीए आपका, प्लस टीए, प्लस एचआरए, प्लस ओटीसी। हाँ यहाँ पे एक चीज हमको माइनस करना पड़ेगा, छुट्टी, क्योंकि छुट्टी के रुपये आपको मिलेगा नहीं, वो आपको रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम माइनस कर देंगे। ये आपका 25,100 रुपये आपका टोटल आपका सैलरी बना। अब इसी में पीएफ भी हमको जानना है, 25,000 का कितना पीएफ बन रहा है, प्रोविडेंट फंड बन रहा है, भविष्य निधि बन रही, जो कि हर महीना कटना है। हमने 6% दिया, 6/100 किया, यानी कि इनका 1506 रुपये पीएफ आ गया। अभी टैक्स हमको जानना है, टैक्स बहुत माइन्यूट कंडीशन पे काटा जाता है, ये हमने 2% दिया है, 2% के हिसाब से 502 रुपये आपका टैक्स कटने वाला है। तो आपकी सैलरी बची कितनी, टोटल आपका 25,100 रुपये बन रहा था, जिसमें से आपका पीएफ माइनस होगा और टैक्स माइनस होगा, यानी टोटल आपकी सैलरी बनी 23,092 रुपये। ये आपका टोटल सैलरी आ गया। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि कोई भी समस्या होती है आप इस पर कमेंट करिए, और समझ में आया तो उसको शेयर कर जरूर करिएगा, और कोई त्रुटि हो तो हमको जरूर इन्फॉर्मेशन करिएगा ताकि हम इस पर सुधार करें।